फिदिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है, कोड़े भी हैं। मैं निकलूंगा, ये किसी खादम की ड्यूटी नहीं तूने लगाई, ये किसी शख्स की ड्यूटी नहीं तूने लगाई, तूने हर ईमानदार की ड्यूटी लगाई है। जाओ और सब कौमों को यीशु मसीह के नाम से बदल दो। हालेलुया। खून बहाया है, खौफ न खा ना घबरा। इसके जितने भी शिकंजे हैं, जितनी भी कूफते हैं, उनको बेहोश ना करना, उनको तुम वैसे ना छोड़ देना, उनको कुचल देना, टोटल डेथ मार कर आना उनको। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खाना घबरा। आइए जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, सब मेरे साथ निकालेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब, उसकी 2 आयत। जब सब निकाल रहे हैं तो मेरे साथ बुलंद आवाज से आमीन कहें। हम मिलकर पढ़ेंगे खुदा के कलाम को। इसको पढ़ने से बड़ी बरकत मिलती है। कलाम में यूं लिखा है, और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आप खुदा का कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, यकीनन आपने ये आयत, ये बाब पहले से पढ़ा होगा। यहां पर खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजता है। जो हमें एक वाकया नजर आ रहा है, जो हमें एक सीनरी हम देख रहे हैं, जो हमें एक सिनेरियो नजर आ रहा है, जो एक मंजर है, वो ये है कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, शागिर्दों को भेज रहा है, उनकी ड्यूटी लगा रहा है, उनकी जिम्मेदारी लगा रहा है। और वो जिम्मेदारी ये है कि वो उनको उस जगह पर भेज रहा है जहां वो खुद जाने को था, जहां वो खुद जाना चाहता था, जहां वो खुद जाने को था, वहां वो शागिर्दों को भेज रहा है। खुदावन हमें भेजता है, यहां पर एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी नजर आती है। वो ये कि जो हर ईमानदार को दी जाती है कि वो गैर निजात याफ्ता लोगों को खुदावन यीशु मसीह के करीब लाए, उसके पास ले आए। यहां पर ईमानदारों की खुदावन यीशु मसीह की तरफ से, मेरे अजीजों, यहां पर कोई इंसान कलाम नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई इंसान ड्यूटी जिम्मेदारी नहीं दे रहा कि ये करना है या ये करना है। यहाँ खुदावन यीशु मसीह खुद, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, वो हर ईमानदार को, हर शख्स की ड्यूटी नजर आती। हमारे खुदावन की डिमांड है, हमें निकलना चाहिए, हम निकलेंगे अंजील को उठाए हुए, बाइबल को पकड़े हुए। कोई भाई मिलता है, भाई आप चर्च नहीं गए, वो के बात जी थोड़ा जी प्रॉब्लम है, चले कोई बात नहीं, 2 घंटे की बात है, आए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आए खुदावन को बताते जाके। हो सकता है इंसान आपकी मदद ना करे, इंसान आपको रुसवा कर दे, लेकिन जिसके घर मैं आपको लेकर जा रही हूं या मैं आपको लेकर जा रहा हूं, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। उसने भेजा ही नहीं किसी को खाली हाथ।
और वो जो देगा ना, जिससे अगर कोई इंसान आपकी मदद करे, हो सकता है वो आपसे वापस ले ले, लेकिन जो यस्सु देगा ना, जो आपका खुदावंद आपको देगा, वो आपसे दोबारा मांगेगा भी नहीं, वो हमेशा के लिए आपको दे देगा। यहां पर ये एक मंजर पेश किया जा रहा है, इख्तियार दिया, ब्लेस किया। वो लोग जो अपने आप को पेश करते हैं, खुदावन मैं तेरी अंजील के लिए निकलना चाहता हूं, जो जिंदगियां आज भी तुझसे दूर हैं मैं इनको खींच के लाऊंगा। खुदावन खुश होता है और आपको अपना इख्तियार देता है कि जा मेरी बेटी, जा मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं, तेरे जाने की देर है, वो भाई तेरे साथ ही आ जाएगा। हम थोड़ा आगे चलें, आगे हम देखते हैं। मुझे बड़ा पसंद आया ये खुदा का सारा ही कलाम, बेइंतहा खूबसूरत है। मैं जब भी, मैंने पहले भी बताया, जैसे चाचू भी बता रहे थे पहले, मेरा जो स्टडी रूम है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई रात को। खुदा के खादम ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इसके बारे में। खुदावन के अजीम खादम है, रात को 11 बजे आए हैं, विज़िट कर रहे थे। कहीं कोई भी वक्त हो, मैंने देखा है कि खुदा का खादम जो है वो अपने लोगों के लिए तैयार रहता है, दुआ के लिए हाथ उठे होते हैं। बाज़ औक़ात जब मेरे साथ चाचू होते, रात के 2 बजे होते, कॉल आ जाती है, पास सब दुआ करें। जी बेटा, सोए हुए। ऐसे पास्टर आपको खुदा ने दिए हैं, ऐसे खादम के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। मैं बात कर रहा था कि मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे चाचू ने भी बहुत अप्रिशिएट, मेरा जो स्टडी रूम है वो इतना किताबों से भरा हुआ है, मेरे ख्याल से हर एक किताब वहाँ मौजूद होगी। मुझे बड़ा शौक है स्टडी करने का कि आखिर हुआ क्या, उस मंजर में क्या हुआ, वहाँ पर चल क्या रहा था। यहाँ तो इतनी सी बात है, लेकिन असल में वहाँ पर पूरा मंजर क्या था। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावन ने हमें अपने काम के लिए चुना है, उस अजीम बाप ने। यहाँ पे कोई किसी सदर की नौकरी कर रहा हो तो उदा नहीं टोर मान हुंदा। मैं तो बहुत प्राउड हूँ, मैं ऐसे खुदा, ऐसे बादशाह का खादम हूँ जो बादशाहों का बादशाह है, जो पूरी दुनिया को बनाया जिसने, जिसके मुंह के कलमा से सब कुछ बना। मैं इसकी स्टडी कर रहा था, इस वाकया से मुतालिक मैंने एक चीज़ पर बड़ा गौर किया। वो चीज़ ये थी कि यहाँ पर जब भेजा गया है उनको, आप सबको अच्छा लग रहा है? हालेलुया! एक दफ़ा खुदावन यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। आप ऐसे खुदावन यीशु को मारने वाले हैं, आप ऐसे खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो आपको भेजता है ना तो फिर अपनी पूरी ताकत भी दे देता जाओ। मैंने एक चीज पर गौर किया कि यहां पर खुदावन कहता है जाओ और सांपों बिच्छुओं को कुचल दो। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कुचल दो, टोटल डेथ, मार दो उन्होंने, बेहोश ना कर आना। अगर वो डिग जान तो ऐ ना समझना कि मर गए ने, चलो अगे चलिए, इन्हों तुसी मार देना, कुचल देना, कोई रहम नहीं, अबलीस की कुव्वतों पर कोई तरस नहीं। अबलीस के जितने भी शिकंजे हैं, जितनी भी कुव्वतें हैं, उनको बेहोश ना करना, उनको तुम वैसे ना छोड़ देना, उनको कुचल देना, टोटल डेथ मारकर आना उनको। हम जब जिंदगियों में जाए, हम जब जिंदगियों में जाते हैं, कोई कमजोरी भी है, मैं ईमान रखता हूं, जब आप कह देंगे ना कि ये नशे की बीमारी, कोई भी बीमारी है, मुश्किल परेशानी है, कुछ भी है, आज यस्सु नाम से मैं इसे बेहोश नहीं करती, मैं इसको दूर नहीं करती, मैं यस्सु नाम से इसको कुचल देती हूं, इसका टोटल खात्मा करती हूं, इसको छोड़ती नहीं हूं कि ये छूट जाएगी, ये फिर खड़ी हो जाएगी, ये फिर जिंदगियों में आ जाएगी। खात्मा कैसे करें? आप किसी से मिलते हैं, ओ भाई कहता मैं अज बड़ी परेशानी, अज नहीं, चलो मैं तुहाडे लिए इत्थे ही दुआ कर देनी, यार ये नहीं है खात्मा।
चलो बाजी कोई नहीं, इत्थे ही हो जाएगा, चलो कोई नहीं पर्ची हो जाएगी, खैर ये नहीं है खात्मा, यह तो बेहोशी है, चलो तुसी नहीं तो कोई लिख के दे दो, चलो कोई शय दे दो तो कुछ करा देने, ये नहीं है खात्मा। ये तो बेहोशी हो सकती है, थोड़ी देर ली चीज बह तो सकती है लेकिन ये मरी नहीं है। मरेगी तब जब खुदा के घर में सामने आकर खुदावन यीशु मसीह के सामने झुक जाएंगे और कहेंगे खुदावन आज या ऐ रहेगी तो या मैं रहूंगा। और यहां से जब पाखरू की ताकत निकलेगी वो आपकी जिंदगी से हर किस्म की कमजोरी परेशानियों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से कुचल देगी। क्योंकि जब कोई बीमारी कोई परेशानी खुदा के घर में आ जाती है ना, वो यहां से मैं अजीजों आपको बताना चाहूंगा वापस नहीं जा सकती। यहां पर टोटल खात्मा ही है, यहां पर टोटल डेथ है। हमें खुदावन के घर तक लाना है लोगों को, हर ईमानदार का ये फर्ज है। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, कलाम किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए। जो भी इसे खोलता है वो खुदावन के रूह से भर जाता है। हालेलुया। हमें लाना है लोगों। बेशक दौड़ बड़ा मसरूफ आ गया है, बड़े चैलेंजेस हैं ईमानदारों को, मुझे पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है खुदा के काम को तरजीह देना, खुदा का काम करना। सम टाइम हम थक भी जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, सम टाइम हम पर गालिब आ जाती है मायूसी। हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं आ रहा होता। बड़ी मेहनत भी करते होंगे लेकिन नहीं हो रहा होता कुछ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ खुदावन किसी की मेहनत का फल रखता नहीं है। ऐसी बेशुमार कहानियाँ बेशुमार स्टोरीज मैंने सुनी। जब एक जिंदगी ज्यादा वक्त लेती है, जब एक जिंदगी ज्यादा टाइम ले रही होती है खुदावन यीशु मसीह के करीब आने में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो बदलती है ना तो फिर ऐसी बदलती है कि वो फिर दुनिया को बदल देती है। जिसको शैतान छोड़ नहीं रहा, जिसको इब्लीस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप सोचें वो कितना खास होगा। जिसको इब्लीस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं बैठा, नहीं इसको नहीं मैंने जाने देना जितना मर्जी जोर लगाऊं। लेकिन जब वो फिर बंधनों से छूटता है वो ऐसा खुदा का खादम बन जाता है कि फिर दुनिया को वो खुदावन यीशु मसीह के लिए बदल देता है। बेशुमार ऐसी गवाहियां, बेशुमार ऐसे वाकयात हम सुनते आ रहे हैं। और आगे जब इस हवाले को हम स्टडी करते हैं, चंद बातें और उसके बाद मैं चाहूँगा अपने खुदावन यीशु के लिए ज़ोरदार ताली बजाए। हमारा खुदावन नहायत अजीम खुदावन। अब क्या होता है, अब इख्तियार भी मिल गया है, चुनाव भी हो गया है, भेजा भी गया है। अब ये बड़ा खुशी से वापस आ रहे हैं, बड़े मुतमईन खुशी ना नारे मारते हुए कह रहे खुदावन अब तो बदरुएं भी हमारे ताबिया हो गई हैं, हम कुछ भी कहते हैं वो हो जाता है। हम लंगड़ों को कहते हैं खड़े हो जाओ वो हो जाते हैं। हम अंधों को कहते हैं देखने लगो वो देखने लगे हैं। ये खुशी से खुदावन यीशु मसीह के पास थोड़े चले आ रहे। ये है इख्तियार जो खुदावन देता है। जब वो भेजता है तो फिर जब खुदावन के पास वापस लौटते हैं हमारे दिल खुदावन की शादमानी, हमारे दिल खुदावन की खुशी से मामूर होते हैं। ये एक तसल्ली है, ये इत्मीनान है जब आप अपने खुदावन यीशु मसीह का काम करते हैं। मेरे अजीजों खुदावन हमसे यही काम चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आज खुदावन ने जाते हुए भी यही कहा है, जाओ कोई एक भी रह ना जाए, कोई एक भी छूट ना जाए तुमसे। जमीन के कोने कोने में फैल जाओ, अंजील पकड़ लो हाथों। बाकी चीजें जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जिनके पीछे तुम दिन रात भाग रहे हो, मेरी अंजील उठा लो, ये मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। सारा दिन इंसान आज
ये नहीं है, वो नहीं है, इन चीज़ों के पीछे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के पीछे भाग रहा है। लेकिन कलाम तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू इसको उठा ले, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं बरकतें तुझे देने वाला हूँ, जो तेरी जिंदगी में बरकतें ठहरने वाली। ये भागे चले आ रहे हैं। खुदावंद हम तो अब ये भी कर सकते हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं, हमारे पास तो ये भी पावर आ गई है। यीशु मसीह अब इनको क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, बड़ी खास बात है। यीशु मसीह कहता बस ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ खुश हो गए जे, तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ही राजी हो गए जे, ऐ तो कुछ भी नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ना ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो दुनिया के अंदर है। अभी तो तुम जब आसमान पर उठाए जाओगे तो मेरे साथ बैठकर तुम बादशाही करोगे। ये रिवॉर्ड है, ये अजर है जो खुदावंद दे रहा है। आप देखें इसका इनाम क्या है, कि वो इतनी सी बात है। आज भी बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं, वो हो सकता है जब उनसे शफाएं जारी होती हों वो खुश होते हों, उनके पास इख्तियार होता हो, जब वो हाथ बढ़ाते हों तो जो बैड स्पिरिट्स हैं वो निकल जाती हों, हो सकता है, और वो इससे बहुत शादमा भी हो। मैं उनको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, उनको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आप जो मसीह का काम कर रहे हैं, इस दुनिया में तो आपकी इज्जत है। जब आप आसमान पर जाएंगी तो आप अपना नाम किताबे हयात में पाएंगी। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे मुंह का कलाम नहीं है, ये मेरे मुंह की बात नहीं है, ये कलाम, ये खुदावन का कलाम आपसे कहता है। ये मसीह आपसे कह रहा है, छोटी बात नहीं कह रहा, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और एक जगह मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जिनके नाम किताबे हयात में नहीं होंगे वो, जिनके नाम किताबे हयात में नहीं होंगे वो आग की जेल में डाले जाए, वो मुझसे दूर हो जाएंगे, वो मेरे करीब नहीं रहेंगे। लेकिन किताबे हयात में अपना नाम लिखवाने के लिए जरूरी है कि हमारे हाथों में खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम आ जाए। आज ये जो जिस्मानी फानी जिंदगी है ये एक दिन चली जाएगी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वो एक टीचर, शायद आप में से भी बेशुमार लोगों ने देखी हो, वो एक टीचर था, वो स्टडी करवा रहा था और अचानक से क्या हुआ कि वो गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। आए दिन ऐसी बेशुमार वीडियोस सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं जिनमें हम देखते हैं कि अचानक से मौत आ जाती है, पता भी नहीं चलता। हार्ट अटैक्स इस कदर बढ़ चुके हैं, इंसान इस कदर डिप्रेशन में जा चुका है, ब्रेन हेमरेजेस हो रहे हैं, लोगों का पता ही नहीं चलता वो आज है कल पता चलता है नहीं है। ये जिंदगी है हमारी। एक जगह कलाम में लिखा है कि तेरी जिंदगी पानी दा, ये हल्की जी हवा भी नेरी ते दूर दी गल, हल्की जी हवा ही चलनी तो खत्म। हम जानते हैं कि हमारा ये परमानेंट घर नहीं है। हर ईमानदार जानता है आज नहीं चंद साल बाद, जैसे हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, एक वक्त आएगा हम भी अपनी उम्र मुकम्मल करके जो हमारा वक्त है हम भी चले जाएंगे। ये हर ईमानदार जानता है, हर एक को पता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं उसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी, असल जिंदगी वो है जिन्हें कभी नहीं जे मुकना, जो कभी खत्म नहीं होगी। खुदावन जो आपकी ड्यूटी लगा रहा है, इसका रिवॉर्ड ये है कि जब हम उस जिंदगी में जाएंगे तो हम उसको गले मिलेंगे और वो हमें कहेगा शाबाश शाबाश, ये जिंदगी के लिए थैंक यू बेटा,
इस शख्स के लिए थैंक यू, इस भाई के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। तुम्हारी वजह से ये जो मेरा बेटा दूर था, ये जो मेरी बेटी दूर थी, तूने कोशिश की, जहां मुझे जाना था मैंने तुझे भेजा और तू उसको मेरे पास ले आई। ये कलाम कहता है जहां यीशु को खुद जाना था, जहां वो खुद जाने को था, वहां उसने आपको भेज दिया। जहां वो खुद जाने को था, जिस मोड़ पर वो खुद जाने को था, जिस घर में वो खुद जाने को था, वहां उसने अपने खादम को भेज दिया। जहां पर वो यहां जाना चाहता था वहां नहीं गया, उसने किसी बहन को भेज दिया। ये खुदावंद आपकी ड्यूटीज लगाता है। आगे आखिरी बात है, कलाम में लिखा है कि दुआ करो, मिन्नत करो। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कि क्या हो? क्या लिखा है? इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो, अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे, लीडरशिप भेजे, नौजवान तैयार करें। फसल तो बेशुमार है, जो चाहते हैं अंजील उन तक आ जाए, लेकिन अपनी लीडरशिप के लिए दुआ करो, अपने नौजवानों के लिए दुआ करो कि खुदावन इनको भेजते हैं, इनको हम तैयार करते हैं, जब ये जाएंगे तो फिर फसल वो तेरे हजूर में पेश कर देंगे, ईमानदार तैयार हो जाएंगे। ये खुदावन आपको एक मैसेज देता है, हर वक्त अपनी लीडरशिप, अपने नौजवानों के लिए आपके हाथ उठे होने चाहिए। खुदावन हम इनके लिए दुआ करते हैं, हम इनको तैयार करते हैं तेरे लिए। ये उठेंगे और कौम की हालत बदल देंगे। किसी कौम की ताकत जो होती है वो उसके नौजवान होते हैं। एक बहुत बड़ी शख्स ने बात की है कि किसी कौम को जड़ से मिटाना हो, उनके नौजवानों को मार दो, वो खुद ही मार जाएगी। अपनी सोसाइटी के डिफेंडर होते हैं, अपनी माओ बहनों के डिफेंडर होते हैं। अगर पुराने वक्तों की जंगें देखें तो औरतें जो होती थी वो अपनी आबादियों में होती थी, मर्द उनके सामने ढाल बन के खड़े होते थे। ये यूथ है। खुदावन कहता है इनके लिए अपने हाथों को उठा लो कि खुदावन इनको अपने कलाम के लिए भेज, इनको अपने कलाम के लिए तैयार कर। फसल बहुत है। मैं इस बात के साथ ही अपने मैसेज को आज खत्म करूंगा। मेरे अजीजों, ये किसी एक शख्स की खुदावन जिम्मेदारी नहीं लगाता। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि खुदावन को मेंबर नहीं चाहिए, खुदावन को शागिर्द चाहिए। खुदावन को टेम्परेरी अनक्वालिटी वाले लोग नहीं चाहिए, खुदावन को बेस्ट क्वालिटी वाले लोग चाहिए। देखे कहां से शुरू हो रहा है चुनाव, ऐसे घटता है, 12 पे आके ऐसे डन हुआ है। कहीं खुदावन मैं अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करूंगी, मैं जीतूंगी जिंदगी, मैं जाऊंगी, मैं निकलूंगी, मैं इस फ्राइडे के लिए काम करूंगी। अगर इस फ्राइडे को कोई मेरे वसीले से कोई नौजवान बदल जाता है, थैंक यू कि मेरा नाम किताबे हयात में आ चुका है। मैं इस फ्राइडे के लिए काम करूंगी, मैं निकलूंगा। ये किसी खादम की ड्यूटी नहीं तूने लगाई, ये किसी शख्स की ड्यूटी नहीं तूने लगाई, तूने हर ईमानदार की ड्यूटी लगाई है। जाओ और सब कौमों को यीशु मसीह के नाम से बदल दो। हालेलुया। हम काम करेंगे, हम निकलेंगे, हम अपनी कौम के लिए निकलेंगे। यहां पर ये वाकया, ये मंजर पेश हो रहा है। मैसेज बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा इसको आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब वक्त हो चुका है, पाक शराकत भी है। मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू करूं। हम बहुत काम करेंगे अपनी यूथ पर, बहुत ज़्यादा। हम अपना, मैं कहता हूँ 100 नहीं, 200 नहीं, हम अपना हज़ारों गुना दे देंगे, लेकिन हम अपनी यूथ पर काम करेंगे। आप मेरे साथ हैं, आप खुदा के खादमों के साथ हैं। हम करेंगे काम, हम निकलेंगे। तो फिर मैं आज आपको एक मुबारकबाद भी देता हूँ।
यहाँ पर बैठा कोई ऐसा शख्स नहीं रहेगा जिसका नाम किताब हयात में नहीं होगा। हालेलुया। अजीज़ों, मैं आज इस बात के साथ अपने सरमन को ख़त्म करूँगा। आज बिना किसी झिझक के, फोर्स कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं, हमने खुद पेश करना है। शागिर्दों ने खुद पेश किया अपने आप को, मैं तैयार हूं। फोर्स नहीं किया, कहा नहीं, जिद नहीं लगाई। खुदावन, मैं अपनी क्वालिटीज तुझे देती हूं। खुदावन, मैं अपनी क्वालिटी तुझे देता हूं। तेरा हाथ बढ़ जाएगा, ये क्वालिटी जो है ये इस कदर बेहतरीन हो जाएगी, पूरी दुनिया मुझे जानेगी कि ये खुदावन का खादम है। क्योंकि तू खूबियों में अपनी बरकत डालकर ना उन्हें और खूबसूरत बनाता है, तू तराशता है। ऐसे नौजवान, ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई आज अपनी दिल की आवाज के साथ खड़े होंगे कि हम काम करेंगे खुदावन, हम तेरे लिए निकलेंगे, क्योंकि जहां तू जाने को था मैं जाऊंगी वहां पर, अब मैं जाऊंगी। आइए, मैं आपको दावत देता हूं, अपने कदमों पर खड़े होंगे। ऐसे नौजवान, हर कोई नहीं, जो खुद को पेश करते हैं, अपने सरों को झुका लें, अपनी आंखों को बंद करें।